जय भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ की। आप सब कैसे हैं? जय भोलेनाथ की। आज चर्चा करेंगे शिवरात्रि पर। महाशिवरात्रि, जिसका नाम ही महाशिवरात्रि। शिवरात्रि ये क्या है? ये कौन सी तप है जो इतना बड़ा नाम है महाशिवरात्रि? तो आज के ही दिन महाशिवरात्रि का कथा इस प्रकार है। आज ही के दिन शंकर भगवान जो भोलेनाथ हैं, तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी में युद्ध शुरू हो गया कि मैं श्रेष्ठ हूँ। विष्णु जी बोले कि मैं श्रेष्ठ हूँ, ब्रह्मा जी बोले कि मैं श्रेष्ठ हूँ, और तरातर पूरा युद्ध शुरू हो गया। बहुत ज़्यादा युद्ध होने लगी, भयंकर युद्ध होने लगी। सप्त ऋषि भी आए, सारे लोग आ गए, जितने देवी देवता गण सब लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। और उसके बाद युद्ध शुरू हो गया। इतने बड़े बड़े अस्त्र चलने लगे ब्रह्मा विष्णु में कि जिसका कोई अंत न हो। फिर सारे देवतागण भगवान भोलेनाथ के पास गए, कहने लगे कि हे प्रभु, आज ऐसा महायुद्ध हो रहा है जिसका पता नहीं क्या होगा। बहुत ही भयंकर युद्ध हो रहा है, देखिए प्रभु ये क्या हो रहा है। शंकर भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, युद्ध होने दो। भगवान भी चिंतित थे कि क्या हो रहा है, लेकिन ये तो एक लीला थी कुछ न कुछ करने की। तब भोलेनाथ शंकर भगवान एक लिंग के रूप में प्रकट हो गए और बिल्कुल सफ़ेद स्तंभ, बहुत लंबा, जिसका कोई और अंत नहीं था। दोनों जो ब्रह्मा जी या विष्णु जी युद्ध कर रहे थे, तो वहाँ रुक गए और स्तंभ को देखने लगे कि इतना बड़ा स्तंभ क्या है। स्तंभ देखते देखते हुआ कि आप नीचे जाइए, विष्णु जी के लड़ाई ख़त्म हो गया, अब स्तंभ की खोज करना है कि ये क्या निकल के आया। तो एक ऊपर जाएंगे, तो ब्रह्मा जी के कहा गया कि आप ऊपर जाइए, आप विष्णु जी नीचे चले गए। बहुत साल बीत गया, दोनों कोई और छोर नहीं मिला। विष्णु जी भी लौट के आ गए और ब्रह्मा जी के केतकी का फूल गिरते गिरते आ गया। तो केतकी के फूल से पूछे कि तुमने केतकी अंत देखा? तो नहीं प्रभु, मैं तो कई वर्षों कई जन्मों से गिर ही रही हूँ, इसका कोई अंत ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी बोले कि चलो एक बार मेरे लिए कह दो कि तुमने अंत, ब्रह्मा जी ने अंत देख लिया है। केतकी फूल बोलती है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। तो ब्रह्मा जी उसको कहते हैं कि नहीं, ऐसा सच बोलो, ताकि एक झूठ भी कभी कभी सच के बराबर होता है, मेरे लिए चलो बोल दो। तो आ गए, ब्रह्मा जी आ गए नीचे और विष्णु जी भी नीचे पाताल लोक से लौट आए। दोनों बोले, ब्रह्मा जी बोले कि मैं अंत देख लिया। तो विष्णु जी बोले कि तो आप ही पूज्य हैं, मेरे से बड़े हैं, अब आपकी पूजा करेंगे। उसी समय जो सफ़ेद प्रकाश था, स्तंभ था, उसमें से स्वयं भोलेनाथ भगवान शंकर शिव प्रकट हो गए और बोलते हैं कि हे ब्रह्मा, तुम मिथ्या भाषण दिए हो, तुमने अंत नहीं देखा। और केतकी फूल के कहे कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद तुम कभी मेरे पर नहीं चढ़ोगे, कोई भी मनुष्य मेरे फूल, तुम्हारा फूल मेरे पे नहीं चढ़ाएगा। केतकी को भी श्राप दिए और ब्रह्मा जी के 5 मूड़ी में एक मूड़ी काट देते हैं और उसके बाद गुस्सा करके कहते हैं तुम मिथ्या भाषण दिया ब्रह्मा। विष्णु अंत नहीं देखा फिर भी नहीं कुछ बोले, और तुमने मिथ्या भाषण देने के कारण तुम्हें मैं श्राप देता हूँ कि एक सर कट जाए। सर कट गया, 5 सर में 4 सर रह गया।
उसके बाद इनका और कहानी है, एक सर और कटता है वहाँ, तो तब 3 सर रहता है ब्रह्मा जी के। फिर बोले कि आज से विष्णु पूजा जाएगा तुमसे पहले, या तुम कभी पूजा की योग्य नहीं होगे, तुम्हें कोई मानव पूजा नहीं करेगा, और विष्णु को सब लोग पूजा करेंगे। उसके बाद तो फिर ब्रह्मा जी पैर पकड़ लेते हैं, शंकर भगवान क्या कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही ऐसा प्रेरणा दिया लड़ाई के लिए, आप ही ऐसा कर दे, मुझे माफ़ कर दीजिए। कई स्तुति शंकर भगवान के ब्रह्मा जी करने लगे। फिर विष्णु भगवान उनको चरण पकड़ के कहते हैं, हे प्रभु, इन्हें माफ़ कर दीजिए, आप ही ने सृष्टि बनाई है, आप ही भूल चूक माफ़ करके इनको क्षमा कर दीजिए। फिर शंकर भगवान क्षमा कर देते हैं। बोले कि हे प्रभु, ये क्या है? तो यही मेरा स्वरूप है जो कोई नहीं जान सकता। तब भगवान कहते हैं, विष्णु भगवान की मैं कैसे पूजा करूँगा, जब इनका इतना बड़ा ओर अंत है, कहाँ मैं जल चढ़ाऊँगा, कैसे पूजा करूँगा। तब शंकर भगवान एक छोटा शिवलिंग के रूप में बना देते हैं, प्रकट होते हैं कि यही शिवलिंग के रूप में रहेगा, और ब्रह्मा विष्णु तुम लोग इन्हीं का पूजा करो, इसी में मैं रहूँगा हमेशा के लिए। और बोले कि आज के दिन मैं प्रकट हुआ हूँ, तो आज के नाम से शिवरात्रि होगी। जो भी मनुष्य अगर साल में एक बार महाशिवरात्रि आएगा, जो 8 पहर पूजा करेगा मुझे, वो मुझको पा लेगा। 8 पहर, 8 पहर जल देना मतलब 8 बार पहर होता है ना, तो 4-4 घंटे के पहर होता है। तो जो देगा, पूजा करेगा, उसको मैं उसी दिन प्राप्त कर दूंगा। 1 साल का संपूर्ण फल शिवरात्रि के दिन प्राप्त करूंगा। तो विष्णु जी कहते हैं कि आपका आज के दिन, तो आज के मनुष्य कोई भी महाशिवरात्रि के दिन निराजली रहकर मुझे ध्यान करेगा, भक्ति करेगा, तो मैं उसे उसी दिन प्राप्त हो जाऊंगा। ये सब ऋषि गण, मनुष्य, देवता, पितर, सबके लिए मैं आशीर्वाद देता हूँ। आज के दिन जो भी पूजा पाठ करेगा शिवलिंग के, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, वैभव की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, सब चीज़ की प्राप्ति होगी। और इसी का दिन महाशिवरात्रि नाम पड़ा, और आज के दिन ही शिवलिंग प्रकट हुआ था, शिवरात्रि के दिन ही, इसलिए इन्हें महाशिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध है। इनके देवतागण, ऋषि, महात्मा सब लोग नमन करते हैं, पूजा करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। बैर से आज के दिन, शिवरात्रि के दिन बैर से इनकी पूजा होती है, और बहुत ज़्यादा लोगों की कामना पूर्ण होती है आज के दिन। तो शिवरात्रि ऐसी दिन है, और इसी में जो ओम नमः शिवाय का जप करते रहेगा उसको अखंड भक्ति प्राप्त होगी। आज के दिन बहुत बड़ी शक्ति मिलती है। आज के दिन ही महाशिवरात्रि कहा गया है। ये प्रभु का दिन है। ये 8 पहाड़, 4 पहाड़, 8 पहाड़ होता है, 4 पहाड़ पूजा करना चाहिए, शिवलिंग में जल चढ़ाना चाहिए, और भगवान भोलेनाथ की साधना करना चाहिए। जो भक्त ऐसे करते हैं उनको सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। 9 निधि, सारी सिद्धियाँ प्राप्त होती है। भोलेनाथ ऐसी देने वाला है। महादेव, जिसकी कल्पना भी नहीं करते, उनका नाम ही है महादेव। भूतनाथ, भूतों के नाथ। इस दिन सहस्त्र नाम का भी पाठ करना चाहिए। जितना हो सके जप करते रहिए। महाशिवरात्रि है आज, महाशिवरात्रि है। आज के दिन न भूलिए। जय भोलेनाथ। इसी के साथ आप लोगों के से फिर मिलेंगे।
और वीडियो शेयर करते रहिए। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलते रहे। जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ।